हैं आपका पुराना चैनल हेमंत सैनी लेक्चर्स। बोर्ड परीक्षा 2022-23 नागरिक शास्त्र क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। इसका आपका मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं, प्ले स्टोर पर जाके अपडेट कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अपलोड किया गया है। समय आपका रहेगा 3 घंटे का, यानी कि 3 घंटे आपको समय आपका 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक 100 नंबर का होगा। उपयोगी व महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अपलोड है, न्यू सिलेबस के साथ 2023 में जो आपका है उसके सारी अपलोड किया है। तो प्ले लिस्ट पे आप अपडेट करें, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है प्रत्येक सब्जेक्ट के इंटर क्लास के। तो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। थर्ड सेमेस्टर का भी वीडियो आपको मिलेगा, मैंने अपलोड कर दिया, उसे आप देखिए। इसके बाद में आपका थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का वीडियो एक और आएगा, अभी और बनाऊँगा आपके लिए, वो आपको मिल जाएगा। और बी एस स्टडी ऑल सब्जेक्ट पर आप विजिट करें, वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सारे सेमेस्टर के वीडियो अपलोडेड है बी क्लास वालों के लिए, तो आप वहाँ पर विजिट करें। खंड का हमारा है समकालीन विश्व की राजनीति, विश्व राजनीति, ठीक है। इकाई फर्स्ट है, ये 14 नंबर की है, 14 नंबर की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, शीत युद्ध का दौर। तो इस चैप्टर को मैंने इतने यूनिट में कंप्लीट किया है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, किस किस बारे में पढ़ा जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो शक्ति गुटों का उदय, शीत युद्ध की रणभूमि व ध्रुवीयता की चुनौतियाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही गुटनिरपेक्षता आंदोलन, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत एवं शीत युद्ध, ठीक है, ये यूनिट हम पढ़ेंगे। इसके बाद में दो ध्रुवीयता का अंत आएगा, इसमें विश्व राजनीति पढ़ेंगे हम, इकाई सेकंड है ये। और ये इसके बीच में वैकल्पिक जो पॉइंट हैं वो दिए हुए हैं, यहाँ इकाई थर्ड है, 10 नंबर की है ये। तो इकाई जो फर्स्ट हमारी है वो आपकी कितने नंबर की है, 14 अंकों की है, तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक हमारा जो आज का है वो शीत युद्ध का दौर, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर ये फर्स्ट है हमारा। शीत युद्ध का दौर चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी और आपके आंसर भी दिए हुए क्वेश्चन साथ में, इसलिए वीडियो थोड़ा बढ़ जाएगा, डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन है, पहला गुट सम्मेलन निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर बनेगा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, ठीक है। इसी को आपको ऑप्शन में रूप में टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब किया गया, या जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो इसका भी आंसर आपका बनेगा जर्मनी का एकीकरण 1990 में किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्यूबा क्या है। तो क्यूबा कहाँ है और कैसा देश है। तो क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ है। इन चीज़ों को आप मैप के द्वारा भी समझेंगे, मैं आपको मैप के द्वारा भी समझा दूंगा, ठीक है। और आपके लिए ज्योग्राफी का एक वीडियो आएगा जिसमें मैप के माध्यम से मैं बताऊंगा, जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, सोशोलॉजी संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, तो आप देखेंगे। और आपको मैप कैसे फिल करना है वो आपको मिलेगा इसी चैनल पर, इसके बाद का वीडियो। तो छोटा सा द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आपका है, हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में परमाणु बम से हमला किया गया था, जो कि इतना घातक होता है परमाणु बम, उसकी जो हानि है, जो मतलब विपत्तियां हैं, जो उसकी मतलब आपदाएं हैं, वो आज भी वहाँ के लोग झेल रहे हैं। वहाँ बच्चा आज भी जन्म लेता है तो वो अपंग पैदा होता है, विकलांगता उसके अंदर पाई जाती है। हर बच्चे में कोई न कोई विकलांगता जरूर मिलेगी। अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि को नाम से किस नाम से जाना जाता है, यानी 1949 में हुई उत्तर अटलांटिक संधि को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, सीटो, कैंटो, नाटो, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपका जाएगा राइट वो जाएगा नाटो। नाटो नाम से ये संधि हुई है, जिसको हम उत्तरी अटलांटिक संधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, यह युद्ध महाशक्तियों, ठीक है, यहाँ पर महाशक्तियों के बीच विचारधारा को लेकर हुआ, ये भी सही है। और अगला कोई जो पॉइंट हमारा है वो ये है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो ये हो गया, ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था।
इनकी किस कारण शीत युद्ध हुआ और उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चरम बिंदु, इनकी सीमा बिंदु क्या था? तो वो है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट। सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि क्यूबा मिसाइल संकट था जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका इन दोनों के बीच प्रतिद्वंद्वता, तनाव और संघर्ष की जो श्रृंखला थी उसके कारण हुआ। लेकिन उसमें गनीमत ये रही कि इन तनाव के बावजूद भी, संघर्षों के बावजूद भी युद्ध का रूप नहीं लिया। अर्थात इन दोनों देशों की कोई मूल पूर्ण व्यापी रक्त रंजित, मतलब कि रक्त रंजित कहते हैं कि कोई ऐसा हमला हो जिसमें व्यक्ति की जान चली जाए, ऐसा कोई जो हानि किसी की नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे शीत युद्ध से आप क्या समझते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। शीत युद्ध का अभिप्राय होता है दो महाशक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण वातावरण का होना, और यह दो या दो से अधिक देशों के बीच में क्या होता है, भय उत्पन्न करना हो जाना, अनिश्चितता उत्पन्न हो जाना, असुरक्षा का उत्पन्न होना, कूटनीति दावपेच का उत्पन्न होना, साथ ही आपसी जो वैचारिक मतभेद के कारण युद्ध जैसी स्थिति का उत्पन्न होना ही शीत युद्ध कहलाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, युद्ध नहीं होता है, बल्कि इस स्थिति में देश एक दूसरे के सामने संचार के साधनों के द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं, या कह सकते हैं उसको प्रचार करते हैं वो। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी तथा यूरोपीय संगठनों का अगुवा कौन था, यानी किसकी अगुवाई में ये काम हुआ, शीत युद्ध का गठन क्यों हुआ ये? तो वो है शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी संगठन का अगुवा अमेरिका था, और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवादी का समर्थक था। जैसे पूंजीवादी समर्थक कौन कौन है, अमेरिका है, चाइना है, ये क्या, ये पूंजीवादी समर्थक हैं। लेकिन इसमें दूसरा संगठन था, उसे हम पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं, और सोवियत संघ का था ये, यानी पूर्वी गठबंधन था वो सोवियत संघ का था। इसकी जो प्रतिबद्धता ये थी कि समाजवाद और साम्यवाद के लिए, मतलब ये उसका ठीक उल्टा था। अगला क्वेश्चन आपका है शीत युद्ध का क्या कारण था। तो शीत युद्ध का मुख्य कारण था कि अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले के हेतु खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध के शुरू होने के पीछे किसी की समझ ये काम नहीं कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले जो विध्वंसक मार है उसको झेल पाना किसी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी, या किसी राष्ट्र के सहन करने के बस में नहीं था। अपरोध या रोक एवं संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो इंटर क्लास के कई वीडियो अपलोडेड हैं सब्जेक्ट के, या आपका बायोलॉजी है और बाकी 8-60 के लगभग सारे सब्जेक्ट अपलोडेड हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर वेट करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इंग्लिश के 35-40 वीडियो अपलोडेड हैं, वहाँ विजिट करें, देखें, दोस्तों में भी शेयर करें। और इसका जो मॉडल पेपर है वो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, नहीं देखा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपरोध है, ठीक है। अपरोध का अर्थ होता है जब दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे से मुकाबला करने का या नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष ये नहीं चाहेगा कि वो युद्ध का खतरा उठाना चाहे। अर्थात वो ये नहीं चाहता है कि युद्ध की स्थिति, ऐसी स्थिति में युद्ध रुका रहता है, फिर भी ये स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक पाती, यानी कि जो आपसी जो प्रतिद्वंद्विता है वो नहीं रुकती है। स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई, ठीक है। इस स्थापना में या इस संगठन में 12 देश शामिल हुए। नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी पर भी कोई अगर हमला होता है तो उस गठबंधन में शामिल सभी देशों को एक साथ उस पर हमला करेंगे और उस अपने देश की मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी गठबंधन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी गठबंधन यानी कि हमारा सोवियत संघ, तो वो है पूर्वी गठबंधन के लिए वार्सा संधि नाम से जाना जाता है। और इस गठबंधन की जो स्थापना सोवियत संघ ने की, ठीक है। और इसकी भी स्थापना हुई है 1955 में इसकी स्थापना हुई है। इस संधि का मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का मुख्य रूप से
एक रूप से उनका सामना करना या उनका मुकाबला करना। फिर क्वेश्चन हमारा है सीटो और सेंटो, इनका विस्तार रूप क्या है? तो इनका विस्तार रूप है सीटो। सीटो का विस्तार रूप है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और जो सेंटो है इसका जो रूप है वो है केंद्रीय संधि संगठन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम बताएं कि किन लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापना की या उसको स्थापित किया। तो उसमें कई लोग शामिल हैं, आइए देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम जोसेफ ब्राज टीटो, ये यूगोस्लाविया के थे। और फिर हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत से थे। गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र से थे। सुक्रीनो, इंडोनेशिया से थे। बामे एकरुमा, घाना देश से थे। तो इन लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, इन्हीं ने उसके लिए शुरुआत की। अब बात करते हैं, इसी में देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या, इससे क्या आशय क्या होता है। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है कि गरीब और विश्व के बहुत से छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। कि जो गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, वो किसी महाशक्ति के पीछे पिछलग्गू बन के चलें, ये ज़रूरत नहीं है उनके लिए। और यह देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं, यानी अपनी खुद की विदेश नीति स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं। तो ये अर्थ था गुट निरपेक्षता का। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दो ध्रुवीय विश्व का सर्वप्रथम आरंभ अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में। संगठन की पृष्ठभूमि व्यवस्था से पूरी दुनिया क्या होती है, वो दो भागों में बट जाती है, दो खेमों में बट जाती है। ये विभाजन सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, ठीक है। इसमें क्या था, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका के साथ शामिल हो गए, यानी उनके पक्ष में रहे, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसी कारण इन खेमों को पश्चिमी और पूर्वी संगठन के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र प्रमुख देशों के नाम क्या हैं, बताइए। तो इसमें जो हमारे हैं वो हैं मित्र राष्ट्र, पर देख लेते हैं। मित्र राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। और इस युद्ध के बाद जो युद्ध हुआ परमाणु बम, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था जापान का। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।